दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं द सक्सेस जर्नी ऑफ घड़ी डिटर्जेंट एंड सोप। बात है वर्ष 1987 की। कहा जाता है कि यदि आपको कुछ करना है तो आप अकेले चढ़ें, खुद पर विश्वास करें, कारवां अपने आप जुड़ता चला जाएगा। लोग आप पर भरोसा करना तब चालू करेंगे जब आप अपने ऊपर भरोसा करें। आपको अपने काम पर भरोसा होना चाहिए और आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। बात है वर्ष 1987 की। घड़ी डिटर्जेंट एंड सोप का जन्म वर्ष 1987 में हुआ था, जब मुरली बाबू ने अपने भाई श्री विमल ज्ञानचंदानी के साथ मिलकर एक सोप इंडस्ट्रीज का निर्माण या गठन किया। बात है वर्ष 1987 की। कानपुर के फजलगंज स्थित फायर स्टेशन के पास उन्होंने एक छोटी सी इंडस्ट्री की शुरुआत की और उसका नाम रखा श्री महादेव प्रसाद सोप इंडस्ट्रीज। और उस समय उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पर वह उससे डिगे नहीं, वह उससे डरे नहीं। उन्होंने उससे फाइट की और उनको खुद पर विश्वास था कि वह सफल हो जाएंगे। उस समय जब उन्होंने उसकी शुरुआत की थी तो उनको अपने उत्पादों को स्वयं ही ले करके साइकिल से, कभी पैदल, वह कानपुर शहर के छोटे छोटे इलाकों में, गाँवों में, कस्बों में, दुकानों में जाना पड़ता था और बेचना पड़ता था। लोगों को बताते थे कि हमारा प्रोडक्ट है, आप इस्तेमाल कीजिए। यह धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन एक चीज़ स्थिर थी, वह था उनका विश्वास। वह उनका विश्वास था, उनको मालूम था कि वह आगे बढ़ेंगे और उन्हें सफलता मिलेगी। उन्हें पता था कि सफलता निश्चित है, अथक प्रयास चाहिए, अडिग विश्वास चाहिए। और उन्हें अपने ऊपर अडिग विश्वास था। उनके अंदर जिद थी, उनके अंदर भूख थी कुछ नया कर दिखाने की, कुछ अलग कर दिखाने की, कि कुछ बड़ा पाने की, कुछ अचीव करने की। और वह लगातार प्रयास किए जा रहे थे। धीरे धीरे उनके यह प्रयास रंग लाने लगे हुए थे। कानपुर में उनका ब्रांड फेमस होता जा रहा था और लोग अधिकाधिक घड़ी डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर रहे थे, साबुन का इस्तेमाल कर रहे थे। ना ही इस्तेमाल कर रहे थे, साथ ही साथ वो क्या कर रहे थे, इसको प्रमोट कर रहे थे। लोगों को बता रहे थे, अपने रिश्तेदारों को बता रहे थे कि आप भी यूज़ कीजिए, हम यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा है। माउथ पब्लिसिटी इज़ द गेम चेंजर इन एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस में जब माउथ पब्लिसिटी शामिल हो जाती है तो वह गेम चेंजर होती है। अब उनका प्रोडक्ट कानपुर में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका था। कानपुर के लगभग हर घर में घड़ी डिटर्जेंट और सोप का इस्तेमाल हो रहा था। फिर उन्होंने आई बात वर्ष 2005 की। वर्ष 2005 में मुरली बाबू ने एक टैगलाइन बनाई जो कि उनके बिजनेस के लिए अचूक बाण, रामबाण सिद्ध हुई। उन्होंने टैगलाइन दी अपने प्रोडक्ट को पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और यह टैगलाइन देने के बाद उनकी सफलता की उड़ान की हो चुकी थी शुरुआत। अब उन्होंने अपने आप को और डेवलप करना शुरू किया। अब वह कानपुर में पैर जमा चुके थे। कानपुर में पैर जमाने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों की ओर रुख किया। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाए और आज के समय पर पूरे भारतवर्ष में हर एक राज्य में, सभी राज्यों में घड़ी डिटर्जेंट एंड सोप पहुंच चुका है। सभी लोग इस्तेमाल करते हैं और मुरली बाबू को डिटर्जेंट किंग के नाम पर जाना जाता है। वर्ष 2005 में ही उन्होंने अपने महादेव सोप इंडस्ट्रीज़ का नाम बदलकर RSPL रख दिया था। अब उन्होंने धीरे धीरे पता किया कि पूरे भारतवर्ष में डिटर्जेंट एंड सोप का जो मार्केट है उसकी 18% डिमांड उत्तर प्रदेश से है। अब उन्हें पता चल चुका था कि डिमांड कहाँ से है। अब डिमांड आ रही थी हिंदी भाषी क्षेत्रों से, जहाँ पर लोग उनको समझ रहे थे, उनको जान रहे थे। तो उन्होंने सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में अपने पैर फैलाए और उसके बाद आगे बढ़े मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब, इवन महाराष्ट्र तक उन्होंने अपने प्रोडक्ट को पहुंचा दिया। आज के समय पर अगर हम RSPL की बात करें, घड़ी डिटर्जेंट और सोप की बात करें, तो 8 लाख मीट्रिक टन से भी ज़्यादा सालाना उत्पादन क्षमता है RSPL की, जो कि बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्रीज से भी ज़्यादा है। पूरे भारतवर्ष में 21 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं RSPL के, जिसमें केवल घड़ी डिटर्जेंट और सोप बनता है। साथ ही 4000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और फोर्ब्स के अनुसार श्री मुरली बाबू अपने भाई श्री विमल ज्ञानचंदानी के साथ
92वें नंबर पर आते हैं विश्व के सर्वाधिक रिचेस्ट पर्सनों में, सबसे अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में विमल ज्ञानचंदानी और श्री मुरली बाबू ये आते हैं 92वें नंबर पर। और मुझे बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि मैं ऐसी ही एक संस्था के अंडर कार्यरत हूँ। आज मैं यहाँ पर एज अ पैकेजिंग इंजीनियर काम कर रहा हूँ, यह मेरे लिए गर्व की बात है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले कुछ और वीडियोज़ में मैं आपको ऐसे ही सफलता की और दृढ़ निश्चय की सक्सेस स्टोरियाँ लेकर आऊँगा जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।